बिहार में आज सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज में अगर किसी चीज़ को देखा जाता है तो वह ज़मीन सर्वे है। ज़मीन सर्वे में मामला बहुत सारा फंसा हुआ और बहुत सारा सुलझ भी रहा है। नए नए अपडेट ज़मीन सर्वे को लेकर आते रहते हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ईमानदारी से हो रहा है बिहार में ज़मीन सर्वे? संभव ही नहीं है। अभी हाल ही में दिलीप जायसवाल जी, जो बिहार के भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि 12 या 15 सीओ को निलंबित कर दिया गया है काम में देरी की वजह से और घुसखोरी की वजह से। अभी हाल ही में एक और न्यूज आया था कि पटना सदर के DCLR जब उनका ट्रांसफर हुआ तो 200 फाइल अपने घर पर ले गई निपटारा करने के लिए। तो अगर इस तरह का काम जब हो रहा है तो जमीन सर्वे संभव है ईमानदारी से? गांव गांव तक दलाल लोग पहुंच गया है, गरीब को नोच रहा है। ये सर्वे ऐसा हो रहा है कि गरीब तक नीचा से लेके ऊपर तक पूरा क्लियर बन गया है ना, नोचने का। इतना माल दो तेरा काम होगा ना जल्दी। सीओ साहब मांग रहे हैं, कर्मचारी साहब मांग रहे हैं ना, फलना। गरीब जाएगा कहाँ भाई? देना ही पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। उसको जाना नहीं है वहाँ, उसको मालूम नहीं है उसके बारे में। तेरा जमीन गायब हो जाएगा तो तुम्हें ऐसे हो जाएगा तो दूसरे के नाम पे हो जाएगा। बिचौलिया जा रहा है, माल लेके बाहर जा रहा है। गरीब लोग बहुत परेशान है ना। अफसरशाही है ये ना, क्या बताया जाए। इतना बुरा हाल हो गया इस सर्वे के नाम पर। गरीब के साथ जितना शोषण हो रहा है, क्या मुमताज साहब बताया जाए। पूरे अपने जिला में, मोतिहारी में, इस नाम पर, सर्वे के नाम पर, अरे ये नगर पालिका, नगर निगम में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर पंचायत में इसका असर दिखाई दे रहा है। घर घर जाकर दलाल लोग, पैसा तेरा जमीन इधर से उधर हो जाएगा, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये इतना पैसा दो, ये करा के ला रहा हूँ। सीओ साहब नहीं मान रहे हैं, कर्मचारी साहब नहीं मान रहे हैं, LRDC लग जाना होगा। क्या हो रहा है भाई? गरीब के साथ सोचने ना हो रहा है। एक तरह से बिहार सरकार जो जमीन सर्वे का फैसला ली है, क्या वह गलत है? एकदम गलत है। गरीब अगर कराना है ना तो डायरेक्ट स्वयं कैंप जो किया है ना, उस पर कैमरा हो, निगरानी रख कर ना इस चीज को कराए। गरीब को अभी अगर गरीब को चूसा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो गलत नहीं है तो क्या सही मतलब है? जमीन सर्वे सिस्टम से हो। हाँ, सिस्टम से हो। तो मैं भी यही बार बार कहता रहा हूँ लोगों को कि जमीन सर्वे से आपत्ति नहीं है, जमीन सर्वे सिस्टम से हो। अच्छा है, जरूरी है वो सिस्टम से किया जाए ना, कि गरीब के साथ शोषण ना हो। उसके दरवाजे पर जा रहा है, लोग बोल रहा है कि तेरा गरीब अब जमीन ये खत्म हो जाएगा। डर जाएगा कोई भी। 5000 रुपया चाहिए, फलना आदमी मांग रहा है, नहीं तो नहीं होगा। उसे कुछ पता ही नहीं है कि हमको ब्लॉक में जाना है, सीओ साहब कहाँ जाना है, क्या करना है। वो पूरे माने अपसेंट हो जा रहा है जमीन के लेके। जितना परेशान गरीब है ना, 2 कट्ठा जिसके पास जमीन है, 10 कट्ठा जमीन है ना, जिसके पास बीघा है उसके पास थोड़ी दलाल जाएगा। जिसके पास 10 बीघा है, 50 बीघा है, उसके पास जा रहा है लोग। किसके पास? जिसके पास 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 2 गरीब के पास। एक तो खुद गरीब है वो, उसे और लोग शोषण करके। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बिहार सरकार को सोचने की जरूरत है। और यह एक जगह का मामला नहीं है, यह बिहार के जितने भी प्रखंड कार्यालय है, जितने भी पंचायत हैं, सभी में एक जैसा मामला है। बिना पैसा के न सीओ काम कर रहा है, न DCLR काम कर रहा है, न कर्मचारी काम कर रहा है, और ना ही जमीन नापने के लिए जो अमीन आ रहा है सर्वे के दौरान वो कर रहा है। जब बिना पैसा का होबे नहीं करेगा तो भैया गरीब पैसा देगा कहाँ से? और जब गरीब पैसा देगा नहीं तो फिर तो काम लटक जाएगा। तो पैसा वाला का तो काम हो जाएगा, लेकिन गरीब का तो लटक जाएगा। तो जो बिहार सरकार बोल रही है कि जमीन सर्वे से जो विवाद है उसमें कमी आएगी, तो यहाँ विवाद कम आएगा कि बढ़ जाएगा? स्टार्टिंग हो गया है, पहले ही स्टार्टिंग हो गया, बढ़िए जाएगा, बढ़िए रहा है ना। आप बताइए, अभी अभी एक ताजा न्यूज आया था, अभी 2-3 दिन पहले का है, ऐसा न्यूज में आ रहा था कि एक एक जिला में 40-40 हजार दाखिल खारिज पेंडिंग है। क्यों है पेंडिंग? ऑब्जेक्ट है, रिजेक्ट है, ये सब मिला के 40-40 हजार, 30-30 हजार एक जिला में है। बताइए इतना सरकार कहाँ है भाई?
यही देखना problem चाहिए है। ना कि पेंडिंग अगर है तो क्यों है। बिल्कुल। गरीब आदमी झोला बोरा लेके सीईओ के पास, कर्मचारी के पास दौड़ चक्कर रहा है। काट रहा है, दलाल को पैसा दे रहा है ना, इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को इस पर निगरानी रखना चाहिए ना। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। 40-40 हजार अगर आप एक जिला में अगर पेंडिंग रहेगा, दाखिल खारिज या रिजेक्ट या ऑब्जेक्ट में डाला रहेगा, इसका निपटारा नहीं होगा तो फिर क्या होगा आप समझ लीजिए। जमीन सर्वे हो, जमीन सर्वे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही सिस्टम से हो। आज बिना पैसा लिए जमीन सर्वे कोई कर ही नहीं रहा है। आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, कहीं भी गांव में चले जाइए, बिना पैसा का होता है जमीन सर्वे? कोई विभाग का लोग सुनने को तो एक पेपर लेने को तैयार नहीं है। अब बताइए, बिना भंसावली बनाने के लिए 2-2 हजार 5-5 हजार रुपया लिया जा रहा है। 2,000-5,000 का भंसावली बनाने के लिए ये में ये कोज है, हाई पेपर लाइए, इसको ऐसे अप टू डेट कराना होगा, इसमें 10,000 लगेंगे, साहब मांग रहे हैं। ये इतना न चर्म रेखा मैंने दलाली जो है ना, क्या बताया जाए। सरकार पर एकदम एक्टिव होना चाहिए सरकार को कि इस चीज को कैसे। सरकार बोल रहा है कि नहीं कोई दलाली नहीं चलेगा, डायरेक्ट सर्वे होगा, धरातल पर लोग जाएगा, अफसर जाएगा माल खाने के लिए, गरीब को नोचने के लिए। हैं ये क्या हो रहा है? बिना जमीन, बिना पैसा का तो जमीन सर्वे होना संभव नहीं है। तो पैसा देना ही पड़ेगा गरीब आदमी को, क्योंकि वो कंप्लेन करेगा कहाँ जाकर? जाएगा तो जिसके पास जाएगा वो तो हमें से बंटवारा कर रहा है, हिस्सा तो उसका भी पहुंच रहा है उसमें। बिहार सरकार से नम्र निवेदन है कि जैसे के पाठक जी को लाए थे, अभी बेतिया राज्य में पहुंचा दिए हुए हैं, उनको पूरे बिहार का जिम्मा सौंप दीजिए और साफ सख्त दिशा निर्देश दे दीजिए कि कैंप लगाया जाए और वहां सख्त दिशा निर्देश हो कि बिना 1 रुपया लिए जमीन सर्वे फ्री में होगा और किस किस तरह से होगा ये बताया जाए। तो के पाठक नहीं ना आ पाएंगे, मजबूरी है ना सरकार के। तो जो भी है, लेकिन कोई अफसर तो चाहिए ना उस तरह का। उस तरह के कहा के पाठक आएगा तो दूध के दूध और पानी के पानी करने लगेगा ना। तो ये लोग दूध पानी मिला के यहाँ तो मिलाना है ना भाई। तो जड़ से यहाँ से वहां तक सब चोर। जब के पाठक आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए उन्हें रोक दिया गया ना। उसमें अगर इस विभाग में आ जाएंगे तो भौचाल मच जाएगा ना, इसलिए उनको रोक दिया गया, बेतिया राज्य में भेज दिया गया। आप जाइए उधर सलटिए ना, बेतिया राज्य को सलटते रहिए जमीन, भुलाइल जमीन, भुलाइल जमीन को खोजते रहिए। जो काबिल अफसर है उनको इस काम में लाने की जरूरत है, जो एक्टिव है, जो जागरूक है, जिनको जानकारी है, जो फैसला ले सकते हैं कड़कपन से, क्योंकि ये सुहुर करने वाला विभाग तो नहीं है। यहाँ चाहिए मजबूत आदमी, मजबूत अफसर, ताकि टाइट रहे। तो सीओ DCLR कर्मचारी अमीन ये लोग समझे बात को और डर रहे नौकरी का। अगर कहीं भी गलत पाया जाता है तो मौकाए वारदात पर सस्पेंड हो जाए कर्मचारी, मौकाए वारदात पर सीओ DCLR कर्मचारी अमीन सब सस्पेंड हो जाए। तब जब एक्शन होगा तब ना उसका रिएक्शन ठीक से दिखाई देगा जमीन पर। तो यहाँ तो भाई अब 40,000 का सैलरी है, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया घूस में कमा रहा है, उसको क्या चिंता है बताइए? अगर अमीन ले रहा है तो कर्मचारी को भी दे रहा है, सीओ को भी दे रहा है, DCLR तक पहुंचा रहा है, उसके ऊपर जो भी लोग है सबको 5% 10% करके पहुंचाइए रहा है। तो जमीन सर्वे अगर इस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहेगा तो जमीन सर्वे संभव है इस तरह से हो पाएगा। नेता लोग जो है उस पर नेता लोगों को ना आवाज उठाना चाहिए। जो क्षेत्रीय नेता है ना, विधानसभा के मालिक बना के जनता जो भेजा है विधानसभा में, उनकी भाई हमारे विधानसभा में ना गरीब के साथ क्यों ऐसे हो रहा है? 80-90% तो विधायक खुद चोर है, विधायक तो खुद ही घबला किए हुआ है, सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुआ है, तो उसको भी लेना देना। अब वो ऐसे लोगों का के पाठक कैसे आएगा भाई? हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है कि सही लोगों को सही लोग काम करने नहीं देगा, जिसके कारण बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि के पाठक जी आए कच्चा चिट्टा खोल, गरीब के लिए मसीहा है के पाठक, बिल्कुल। लेकिन हई जो विधायक लोग, नेता लोग, मंत्री लोग जो कब्जा किया होगा सरकारी जमीन, और हमारा छोटा छोटा जो शहर है इसमें जो देखिएगा वो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर आप जाके लाइन से खड़ा होके चकिए में ब्लॉक में खड़ा हो जाइए, देखिए ना गरीब का कै % काम हो रहा है ना। समझिए कल्याणपुर में चले जाइए ब्लॉक में कैसे काम हो रहा है ना, आप खुद नजर से देख लीजिए ना। हम सब देख रहे हैं और जानकारी है, जान रहे हैं, कहीं भी गरीब का काम नहीं होता है, खाली ये फेकम फाक भाषण चलता है, ये सब मीडियाबाजी होता है। सोशल पर न लिखा जाएगा गरीबों का मसीहा, कोई मसीहा नहीं है, मसीहा तो सब झूठ बोलता है, झूठा धरातल